कहानी कांच का सपना। रात के 2 बजे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन एक पुराना बल्ब अभी भी जल रहा था। उसके नीचे बैठा था एक लड़का, मनन। फटे हुए तकिए पर किताबें, चाय की खाली प्याली और आंखों में जिद। उसके सामने एक टूटे हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर ऑटोकैड का नक्शा चमक रहा था। वो कुछ डिजाइन बना रहा था, शायद एक बिल्डिंग, शायद कोई सपना। मनन के पापा एक साइकिल की दुकान चलाते थे। रोज सुबह 7 बजे दुकान खोलते, रात को 10 बजे तक काम करते। मनन की माँ बीमार रहती थी, दमा, ब्लड प्रेशर और जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी जब मनन थककर घर आता, माँ मुस्कुरा देती और कहती, बेटा तुम ही तो हमारा सपना हो। स्कूल में मनन का मजाक उड़ाया जाता था। अरे वो देखो, इंजीनियर साहब आ रहे हैं जिनके पास खुद की साइकिल भी नहीं है। मनन हंस देता, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूटता था हर बार। हर दिन वो इंटरनेट कैफे में घंटों बिताता, फ्री में कोडिंग सीखता, आर्किटेक्चर डिजाइन डाउनलोड करता और यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखता। कैफे वाला पहले तो भगाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लगन देखकर खुद एक पुराना सीपीयू दे गया। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अगर 2 दिन में पैसे ना दिए तो हम रिलीव कर देंगे। उस रात मनन ने अपना डिजाइन पोर्टफोलियो एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर डाल दिया, जहां फ्रेश डिजाइनर्स को काम मिलता था। उसी रात उसे एक मेल आया, वी लव्ड योर कॉन्सेप्ट, कैन यू डू 3D मॉडलिंग। मनन की सांस रुक गई। वो हाँ टाइप करके भेज देता है और अगले 5 दिन तक बिना सोए काम करता है। काम पूरा हुआ। क्लाइंट ने $400 भेजे, जो भारत में लगभग 30,000 रुपये थे। वो दौड़ता है हॉस्पिटल, माँ की दवाई चलती है, इलाज पूरा होता है। उस दिन पहली बार पापा की आंखों में आंसू दिखे। बेटा तू तो मेरा अभिमान निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनन अब हर रात काम करता, हर दिन सीखता। 2 साल में उसके पास 10 इंटरनेशनल क्लाइंट थे। वो फ्रीलांसिंग करता, लोगों को डिजाइन सिखाता और बच्चों को फ्री में कोचिंग देता। आखिरकार वो दिन आया जब उसे मुंबई की एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। सीनियर आर्किटेक्ट, मासिक वेतन 1,20,000 रुपये। वो ऑफर लेटर देखकर कुछ नहीं बोला, बस माँ को दिखाया और बोला, अब आपका इलाज भी दिल्ली से होगा माँ। कुछ सालों में उसने खुद की फर्म शुरू की, ग्लास ड्रीम्स स्टूडियो, जो उन बच्चों को ट्रेन करती थी जो पैसे न होने की वजह से सपनों से हार जाते हैं। एक दिन एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था। मनन मुस्कुराया और बोला, वो रात जब माँ हॉस्पिटल में थी और मेरे पास सिर्फ एक टूटा लैपटॉप था और एक कांच का सपना। कांच का था क्योंकि वो नाजुक भी था और पारदर्शी भी। टूट भी सकता था लेकिन दिखता साफ था। आज भी वो कहता है, सपने कांच जैसे ही होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। टूटने का डर हो तो और मजा आता है, क्योंकि जो कांच को बचाकर मंजिल तक ले जाए वही असली विजेता है। तू अगर सोच ले कि तू कर सकता है, तो कोई ताकत नहीं जो तुझे रोक सके। ना गरीबी, ना मजाक, ना हालात, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो कांच के सपनों को लोहे के इरादों से सजाते हैं।